बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं ज्यादा टीवी। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते रहते हैं, मगर हम अगर करीब से जाकर देखें, रोज़ का सिर्फ मीडिया ही चेक कर लें, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया तो अफवाहों से भरा होता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निस्बतन बेहतर रिपोर्टिंग करता है, और उस रिपोर्टिंग को भी अगर हम उसका जायज़ा लें तो उसमें या तो इल्ज़ामात होते हैं और या फिर करप्शन की खबरें होती हैं या फिर कुछ दावे होते हैं। मगर इन सारी खबरों में पाकिस्तानी अवाम और उनके मसाइल और उनके मसाइल का हल कहीं खाम ही मिलता है। इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तानी सियासत एक अलग नहज पर चल निकली है। वो नहज ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वहाँ पर एक नया रवाज परवान चढ़ा है। वो रवाज ये है कि सियासत को मैनेज किया जाता है। सियासत को मैनेज इस तरह किया जाता है कि सियासी जमातों के ओहदे प्यारों के हिस्से में आते हैं, और जो पॉलिटिकल कारकुन हैं, जो सियासी एक्टिविस्ट हैं, वो उनकी वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, जिसकी वजह से मफादात का खेल शुरू हो जाता है। मफादात का खेल, इस खेल के को आगे बढ़ाने में बाज़ अक्लमंद लोग भी शामिल होते हैं। वो अक्लमंद लोग इन प्यारे ओहदेदारों को आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे हकीकी तौर पर अवामी नुमाइंदगी करने वाले सियासी रहनुमा कहीं पस मंज़र में गुम हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें ये रुझान आम है कि वहाँ पर पेट की सियासत का रुझान फ़रोग़ पा रहा है। तो ये जिस माशरे में ये रुझान फ़रोग़ पाता है, वो उस माशरे के लिए तबाहकुन होता है। फिर सियासत वहाँ वबाले जान बन जाती है। वो वहाँ पर सियासत उस माशरे की फलाह में कोई किरदार नहीं अदा कर पाती। सियासत ज़हीन और वज़ादार लोगों का काम है। जब वो अपने जहन के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं तो फिर मुल्क कौम के मफादात उनके लिए अहम हो जाते हैं। जैसा कि माजी में साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नारा लगाया था, एड नहीं ट्रेड, और वो काफ़ी मुल्क कौम के लिए फ़ायदेमंद भी था। उस पर कितना अमल दरामद हुआ और वो कितना आगे बढ़ा, ये एक अलग बहस है। मगर अभी मौजूदा दौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब सैलाब से तबाह हाल पाकिस्तान को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया गया, तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो आलमी फोरम में जाके जो नुक्ता उठाया, वो ये था ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा। क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान जो ग्रीन गैसेस दुनिया में खारिज होती हैं, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत ही कम है। और एक दलील के साथ बात की, जिसका नतीजा ये निकला, पूरी दुनिया में हमारे मौक़िफ़ को सराहा गया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब आने वाले वक्तों में ये इस बात का फ़ैसला होगा कि जो दुनिया ने हमारी मदद की, उसका हमने कितना बेहतर इस्तेमाल किया और कितना गलत इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें आने वाला वक्त तय करेगा। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी लोगों के रवैयात की, उनके रवैये क्या हैं। उनके रवैये इंतकाम पर मबनी हैं, और इंतकाम भी ऐसा कि इतना शदीद इंतकाम वाला रवैया है कि पाकिस्तान की कौम के मसाइल और उनके मामलात के हल के सलूशन कहीं पीछे गुम हो गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को टारगेट करते हैं और इक़्तिदार के लिए टारगेट करते हैं। उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार ही नज़र आ रहा है। बहुत कम देखने में ये आया है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के माशी मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की काविशें करें। जो आता है वो पिछले वाले कुछ और कहता है और नए दावे कर देता है। इसी तरह कौम एक नए ख्वाब देखकर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है। एक ट्रक जाता है, दूसरा आता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता दिनों पहली बार अपनी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ मीडिया टॉक की। उस मीडिया टॉक में भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का तज़किरा खाम ही था। ज़्यादातर उन्होंने अपना ही मुकदमा पेश किया, और ख्याल किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ जो काफ़ी अरसे से खामोश थे,
वो अब चूँकि उनकी साहबजादी उनके पास जा चुकी हैं, हो सकता है कि वो अब खुल कर अपना मौक़िफ़ बयान करें और अपना मुकदमा मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक लेकर आएँ। और इसमें भी हमारे ख्याल में वही कुछ होगा जो कुछ माजी में या मौजूदा दौर में इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लाडले थे। पहले एक लाडला नाराज़ था तो वो बातें कर रहा था, अब दूसरा लाडला नाराज़ है तो दूसरा लाडला बात करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकती है। वो रोल इस तरह अदा कर सकती है कि वो कौम के पास निकले, पीपल्स पार्टी के कायदीन आम आवाम के पास जाएं और वहाँ पर जाकर उनके मसाइल हल करें और उनके मसाइल का सलूशन पेश करें, ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें, पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हो सकें। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दौर पाकिस्तान की माशी खुशहाली और तरक्की का बायस बनेगा, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।